प्रीवियस क्लास से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। मोहम्मद आदिल साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा और माइक ओपन कीजिएगा। मोहम्मद आदिल साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आदिल साहब के अलावा कल एक और पार्टिसिपेंट थे, उनके पास भी ओल्डर वर्जन था। सर आप अभी आपके पास शो हो रहा है 4.2.1। आप यहाँ पे आए हैं, इस सेशन पे इस पे क्लिक करें, आर्ट टूल्स पे, ये टूल का बटन है, ये टूल पे क्लिक करें। सर टूल पे, ये ऊपर टूल, यस, लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल ऑप्शन, क्लिक करें इस पे। यहाँ पे बटन है चेंज का, यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट वर्जन तो नहीं शो हो रहा, आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल ही नहीं किया, ये ओल्डर वर्जन शो हो रहे हैं आपके पास। ये देखें 4.2.2, 4.1.1 और 4.2.0। इसको कैंसिल करें, इसको भी कैंसिल करें। आप गूगल पे आएँ, या जहाँ पे आपने इस टूल को डाउनलोड किया हुआ है, माइक भी ओपन कीजिएगा सर। आदिल साहब माइक ओपन कीजिएगा। सर माइक अच्छा, ओपन है। अच्छा सर आप गूगल पे आएँ, जी सर। लेकिन मुझे आपकी सिर्फ आर की स्क्रीन शो हो रही है, आपने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। सर जब मैं आप शेयर कर। जब आप लोग स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो जो पहला ऑप्शन आपके पास होता है इंटायर स्क्रीन का, उस पर क्लिक किया करें। अब ठीक हो गया सर। हाँ अब ठीक हो गया। यहाँ पे आपने डाउनलोड किया टूल लेटेस्ट वर्जन? सर डाउनलोड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वहां से अपडेट किया था। नहीं, अपडेट नहीं होगा वहाँ से, आप इसको डाउनलोड करें। आर सिर्फ क्रैन, स्टूडियो करूँ सर? नहीं आर क्रैन, आर स्टूडियो भी पुराना है आपके पास? सर मैंने तो स्टूडियो ही ओपन किया है। नहीं नहीं सर, आपके पास क्रैन आर, में यहाँ पे। आर आर स्टूडियो भी पुराना है। सर मैं, एक मिनट आप चेक करें वहां से खुद। चलें आप इसको पहले डाउनलोड कर लें, फिर मैं आपको चेक करता हूँ, पहले इसको डाउनलोड करें। इस पर ओके सर। क्लिक करें, डाउनलोड 4.4.1 फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। और बाकी लोग भी देख लें कि अगर नेक्स्ट इसका लेटेस्ट वर्जन आता है तो आपने इसको किस तरह अपडेट करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें और लोकेशन बता दें कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। बाकी पार्टिसिपेंट भी देख लें कि अगर आप क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन जो है हर मंथ, 2 मंथ बाद न्यू वर्जन इसका रिलीज हो जाता है, तो आप इसका जो प्रोसेस है अपडेट का वो भी सीख लें। सर इसमें टाइम लगेगा, तब तक आगे कंटिन्यू करें या इसका वेट नहीं करना सर, पड़ेगा? ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा, देखें कितना टाइम शो कर रहा है, 5 मिनट शो कर रहा है आपको, 1 मिनट में हो जाता है वैसे। हाँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। जी सर। अच्छा वापस आपको, जब आप आर स्टूडियो ओपन करते हैं तो वो आपको अपडेट का ऑप्शन तो नहीं देता? सर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है उस पर, लेकिन अपडेट होता नहीं है वैसे। ठीक है,
मैं इसको आप बंद करके दोबारा ओपन नहीं, करता हूँ सर। आपको मैं टूल बताता हूँ, आप पहले दोनों टूल इंस्टॉल करें। ठीक है। जी सर। आपने आरबी ये डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जी सर। और गूगल पे आके आर स्टूडियो आपने टाइप करना है, वहाँ से पॉइस्ट की वेबसाइट से आर स्टूडियो को भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। जब जी आपके सर। पास दोनों डाउनलोड हो जाएं, फिर दोनों को इंस्टॉल कर लें। पहले ओके वाले सर। आर को क्लोज करें, उसको बेशक अनइंस्टॉल ना करें, सिर्फ क्लोज जी करें। सर। दोनों को इंस्टॉल करें, फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। साथ साथ आप क्लास भी अटेंड करते जाएं और साथ साथ जो है वो उसको इंस्टा डाउनलोडिंग पे भी लगा दें। ठीक है सर, मैं इसे कर रहा ओके। लास्ट क्लास में हमने आर आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सीखा। और फोर स्क्रीन के बारे में हमने पढ़ा, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। आज हम आते हैं, हमारा जो टास्क है, एक है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? और दूसरा क्वेश्चन है पैकेजेस क्या हैं, इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये बेसिक यानी समझ लें कि आर की जो गाड़ी है ना, ये समझे कि हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं गाड़ी चलाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड हैं। चार हमारे क्वेश्चंस हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, पैकेजेस क्या हैं, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। वर्किंग डायरेक्टरी के एग्जांपल के लिए मैं मेरे पास सबसे पहले अब्दुल हलीम साहब शो हो रहे हैं, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा और साथ साथ आपको इसके आंसर भी दूंगा, ताकि आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर हो कि वर्किंग डायरेक्टरी होती क्या है। अब्दुल हलीम साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्लाह का सर। ठीक है। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा कल की तरह, ताकि कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में। फर्ज करते हैं कि अब्दुल हलीम साहब और ये साथ इनके सुपरवाइजर साहब बैठे हुए हैं ऑफिस में, और अब्दुल हलीम साहब पोस्ट डॉक कर रहे हैं और आज फर्स्ट डे है इनका, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने डिपार्टमेंट में। अब्दुल हलीम साहब के सुपरवाइजर इनसे कहते हैं, अब्दुल हलीम साहब, ये कुछ चाबियां हैं, कीज़ हैं, आप लैब नंबर 3 में जाएं। यानी हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट लैब्स होती हैं, और अगर आप आर्ट्स के हैं कि इकोनॉमिक्स के हैं, तो हर कंपनी में मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं। तो आप वो कहते हैं ऑफिस नंबर 3 में जाएं या लैब नंबर 3 में जाएं। वहाँ पे एक अलमारी है जिसका नंबर है 58। एक केबन है जिसका नंबर है 58। ये केबन आज से आपका है। अब्दुल हलीम साहब, आपका फील्ड ऑफ जी, स्टडी क्या है? पीवीजी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एग्रीकल्चर। अच्छा, आप बायोलॉजी से हैं, ठीक है। बस। फिर तो आपके रिलेटेड एग्जांपल्स होंगी सारी। अच्छा, यानी वो आपको कहते हैं कि आप लैब में जाएं और एक अलमारी है, केबन है, ये केबन आपका है। आपने क्या करना है कि अपनी रिसर्च से रिलेटेड, यानी पोस्ट डॉक की जितनी भी रिसर्च है इससे रिलेटेड, जितने भी आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं जो ज़रूरी हैं, वो आपने इस अलमारी में संभाल के रखने हैं। ठीक है। आप जाते हैं, केबन को ओपन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं और केबन के बाहर अपना नाम लिख के वापस आ जाते हैं। एक टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। अब वापस दोबारा आप अपने सुपरवाइजर साहब के पास आ जाते हैं, दोबारा बैठ जाते हैं उनके सामने। अब वो आपसे कहते हैं कि अब्दुल हलीम साहब, आप अपना लैपटॉप ओपन करें
और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उसका नाम रख लें बैच 58। अब आप क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन है। फोल्डर किस तरह क्रिएट करेंगे? हेलो। जी सर। सर आपने फोल्डर क्रिएट करना है लैपटॉप में, तो किस तरह क्रिएट करेंगे? बेस सर, केवन केवन या बे 58 के नाम से। हाँ मैं आपको दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ एक, कि पहला क्वेश्चन ये था कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये चाबियाँ ले जाएं और केबल नंबर 58 पे आप कब्जा कर लें, वो आपका है। सही। दूसरा आपको टास्क देते हैं कि अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बना लें, सही। उसका नाम रख लें आप बैच 58। तो आप अपने लैपटॉप में फोल्डर कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो मैं लैपटॉप को ऑन करूंगा। लैपटॉप ओपन करेंगे, फिर? जिस शीट पे मैंने फोल्डर बनाना है उसी शीट को ओपन कर लूंगा, ठीक चाहे है। एक्सेल को चाहे वर्ड का हो। तो उसी को जब मैं फाइल पे जाके उसको अपने नाम से सेव कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे स्टेप, ठीक है सर, मैं किसी आपको यहाँ, डायरेक्टरी में। जी जी सर, मैं आपको यहाँ पे स्टेप भी दिखा देता हूँ। मसलन अब्दुल हलीम साहब को जब कहा जाता है कि फ़ोल्डर क्रिएट करें, ये अपने पीसी के डेस्कटॉप पे आते हैं, ये यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ये राइट क्लिक करते हैं, इनके पास ऑप्शन आ जाता है न्यू का, ये न्यू से, न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, ये देखें इनके पास न्यू फोल्डर आ गया। इसको रीनेम करके ये बैच 58 इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है। अब दो टास्क आपने कंप्लीट कर लिए। नंबर 1, आपने एक तो केवन पे। केबन पे कब्जा कर लिया, यानी उसमें नाम शाम लिख लिया, उस पर सफाई कर ली और उसमें जितने भी अपना सामान था उसके अंदर रख दिया, रिसर्च से चलो। रिलेटेड। दूसरा, आपने अपने पीसी में फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब तीसरा टास्क आपके सुपरवाइजर आपको देते हैं, कैसा करें कि आप आर स्टूडियो ओपन करें, आप वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें और उसका नाम रख लें बैच 58। अब केबन की भी आपको समझ आ गई, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, आपने उसको लॉक करना है। फोल्डर की भी आपको सबको पता है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन वर्किंग डायरेक्टरी की अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है क्या, और इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे यार, क्योंकि हमें ये अभी यार चलाना ही नहीं आता। पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है क्या, किस चीज़ को हम वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी का दूसरा नाम है फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी का दूसरा नाम है अलमारी, इसका दूसरा नाम है केबन। ठीक है। देखें जिस तरह मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन सर, मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में कह देते हैं सेल फोन, है तो वो मोबाइल फ़ोन है ना, उसका अल्टरनेट नेम है। इसी तरह वर्किंग डायरेक्टरी कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये भी एक फोल्डर ही है, लेकिन ये फोल्डर हम आर में रहते हुए बनाते हैं। केबन हमारा जो फिजिकल पड़ा हुआ है। अब इन तीनों का फर्क, तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क ये है, जो अलमारी है ना, यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हार्ड फॉर्म में होती हैं, हार्ड फॉर्म में, जिस तरह आपकी बुक, नोट्स, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकते हैं, यानी हार्ड फॉर्म में है। जबकि लैपटॉप में, फोल्डर में, आप क्या चीज़ें सेव करते हैं? आप हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ सेव नहीं कर सकते। आप माइक्रोस्कोप अपने लैपटॉप में सेव नहीं कर सकते। आप थर्मामीटर अपने लैपटॉप में सेव नहीं कर सकते। हाँ, थर्मामीटर की पिक्चर आप सेव कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की पिक्चर आप सेव कर सकते हैं। बुक हार्ड फॉर्म में है तो वो आप सेव नहीं कर सकते, वो पीडीएफ में है तो आप उसको
फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें सॉफ्ट फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो सेव करते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी में भी हम सॉफ्ट फॉर्म में ही डाटा सेव करते हैं, लेकिन कौन सा डाटा? ऐसा डाटा जो एनालिसिस से रिलेटेड है, जो हमारी रिसर्च का डाटा है। ठीक है, एनालिसिस डाटा। अब हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी में क्यों सेव करते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये वर्किंग डायरेक्टरी में सेव क्यों कर रहे हैं? आप इसको फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, आप इसको केबल में भी सेव कर सकते हैं, आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी में क्यों सेव कर रहे हैं? या हमने ये केबल में जो केमिकल सेव किए हम यहाँ पे हम क्यों सेव कर रहे हैं? अब्दुल हलीम साहब जी, सर आपसे क्वेश्चन है अब ये, माइक ओपन कीजिएगा। सर जो आर स्टूडियो का जो आर वर्किंग डायरेक्टरी हम सेट कर ले तो उसके सर ये रिजल्ट। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप केबन के अंदर ये चीज़ें क्यों सेव कर रहे हैं? आप ऐसे भी तो रख सकते हैं ना लैब में। वो तो मखसूस रिजर्व है एक स्टूडेंट्स के लिए 50 हाँ, केबन में एक रखने का टेबल नंबर। बिल्कुल ठीक है। केबन में रखने का आपका पर्पस ये होगा कि आपकी चीज़ें गुम ना हो, एक जगह पे महफूज रहें, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से निकाल सकें। ऐसा ही है ना? जिस फोल्डर भी आपका क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि आप एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे रख लें, अलग रख लें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट फोल्डर में आए और वहाँ से उस चीज़ को निकाल लें। इसी तरह जब हम डाटा एनालिसिस की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी फाइल्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, ग्राफ्स बनेंगे, पीडीएफ फाइल्स बनेंगी, एक्सेल की फाइल्स होंगी, आर की फाइल्स होंगी। तो उन फाइल्स को एक जगह पे रखने का पर्पस ताकि वो फाइल्स गुम ना हो, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम फ़ौरन वहीं से वर्किंग डायरेक्टरी में जाएं और वहाँ से फाइल को पिक कर लें। तो ये फोल्डर, केबन, वर्किंग डायरेक्टरी तमाम एक ही चीज़ें हैं। इनका पर्पस क्या है? डाटे को, फाइल को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेव करना। होप कि आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर होगी होगी। वर्किंग डायरेक्टरी को अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो ये एक फोल्डर ही है जो हम आर में रहते हुए क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है वर्किंग डायरेक्टरी हम क्रिएट कैसे करते हैं। अभी तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ ये स्टेप परफॉर्म करेंगे और वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दूँ क्योंकि मे भी आप में से कुछ पार्टिसिपेंट भूलना गए हों। ये स्क्रीन नंबर 1 है, स्क्रीन नंबर 2, ये स्क्रीन नंबर 3 और ये स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। स्क्रीन नंबर 3 पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा होगा प्रोजेक्ट नॉन, या कुछ वर्किंग डायरेक्टरी का नाम लिखा होगा। मेरे पास यहाँ पे जीवास 2 लिखा हुआ है क्योंकि मेरा ये ग्रुप है जीनोम वाइड एसोसिएशन मैपिंग पे, तो उसका कोर्स चल रहा है, ये उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे कंफर्म करें मुझे कि आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है। कुछ लोगों के पास प्रोजेक्ट नॉन शो हो रहा होगा, या कुछ लोगों ने अगर वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है तो वर्किंग डायरेक्टरी का नाम शो हो रहा होगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, प्रोजेक्ट नॉन। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वर्किंग डायरेक्टरी नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है। अब हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। आप प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। मेरे पास जो ये लिस्ट थोड़ी सी लेंथी है, इसमें कुछ और बैचेस के नेम भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल ये 3-4 ऑप्शंस होंगे: न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट इन न्यू सेशन और क्लोज प्रोजेक्ट। आपने जो पहला बटन है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हम नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं, नया फोल्डर बनाने जा रहे हैं। तो आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ना,
मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मुझे ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी वर्क मैंने किया हुआ है। तो ये चाह रहा है कि आपका काम जो है वो ज़ाया ना हो। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लें। मे बी आपके पास ये ऑप्शन ना हो। अगर आपने आर के ऊपर कुछ काम किया हुआ है, कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, तो आपके पास भी ये मैसेज आ रहा होगा कि सेव सिलेक्टेड। क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ये काम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बैच का है या जीवास के भी बैच की क्लासेस के नोट्स हैं। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके पास अभी बिल्कुल ब्लैंक होगा और आपने कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखा होगा, इसलिए आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सेव कर लें या डोंट सेव कर लें, किसी एक पे क्लिक कर लें, तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। इस तरह छोटी सी ये विंडो शो हो रही है, क्रिएट प्रोजेक्ट। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। मैं एक दफ़ा ये परफॉर्म करवा देता हूँ, फिर जो पार्टिसिपेंट रह जाएंगे उनको दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, ताकि डन कर लें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने इस स्टेप तक परफॉर्म कर लिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। और जो लोग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर करके उस पर रिजॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। तीन ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि हमारे पास पहले कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई, हम वर्जन कंट्रोल पे भी वर्क नहीं कर रहे। मैं इसको न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा, मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइप, पहला ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, आर पैकेज, शाइनी एप्लीकेशन। इनमें से हमें सिर्फ पहले वाले पे टिक करनी है, क्योंकि बाकी चीज़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा। इस पेज पे तमाम पार्टिसिपेंट आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे वो दो चीज़ें मांग रहा है। एक तो आप जो फोल्डर बनाना चाह रहे हैं ना, या जो डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, एक तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है, और दूसरा वो आपसे कह रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, लोकेशन पूछ रहा है आपसे। मैं इसका नाम रख देता हूँ बैच 58, और लोकेशन इसको बता देता हूँ लोकल डिस्क ई, और ओपन के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, लोकल डिस्क ई सिलेक्ट होगी। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है नीचे, यूज़ आर एनवायरनमेंट विद दिस प्रोजेक्ट। इस पे आपने टिक नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इस पे भी हमारा कोई काम नहीं है। ये मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस पे वर्क करते हैं, हमारा इस पे कोई इतना खास वर्क नहीं है। उसके बाद ओपन इन न्यू सेशन, इसको भी इग्नोर कर देना है। आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आर की एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, एक नया सेशन ओपन होगा। जो आपको तीन स्क्रीन के साथ शो हो रहा होगा। और यहाँ पे दोबारा आप चेक करें, स्क्रीन नंबर 3 पे कॉर्नर पे बैच 58 शो हो रहा होगा आपको, बैच 58। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। आपके पास न्यू सेशन ओपन हो गया है, और आपके पास बैच 58 शो हो रहा है। अगर आप में से किसी के पास ये स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट जो इस स्टेप तक पहुँच गए हैं, चैट में डन टाइप कर दें, ताकि हम स्मूथली नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप मैसेज टाइप करें, मैं मैसेज आपके देख रहा हूँ, मैं आपको अलो करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर सबके पास डन हो चुका है, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद आपके पास न्यू आर का सेशन ओपन होगा, जिसमें आपको 3 विंडो शो होंगी। और कॉर्नर पे, स्क्रीन नंबर 3 के कॉर्नर पे जहाँ पे प्रोजेक्ट नाम था, वहाँ पे आपको बैच 58 लिखा हुआ शो हो रहा है। ये एक पार्टिसिपेंट ने स्क्रीन शेयर की है, मैसेज सेंड किया है मैंने इनकी। ये मैसेज शेयर किया हुआ, आपको में भी स्क्रीन शेयर हो रही हो। इन्होंने बैच का नेम लिखा है डायरेक्टरी नेम 58, तो आप यहाँ पे कर लें बैच 58। और ब्राउज़र में आप कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये नीचे बटन है क्रिएट अ प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो आप, मैंने अलो किया हुआ है, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन अलो की हुई है, देख लें अगर स्टेप परफॉर्म हो गया ओके। अगर नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब अगेन आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगी। अगेन यहाँ पे क्लिक करें, ये मैक्सिमाइज बटन पे, आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगी। और कोशिश करें इन 4 विंडो का साइज एक जैसा हो। मैडम कुरातुलैन, आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई। माइक ओपन कीजिएगा। जी मैडम, कौन से स्टेप पे हैं आप? सर ये मैं कर रही हूँ। यानी मैं न्यू डायरेक्टरी तक पहुंच गई थी, लास्ट स्टेप तक। ठीक मैंने है। एक्चुअली डॉट सेव किया था, ठीक तो है, लेकिन उसके बाद वो मैंने बना लिए, वो हो जाएगा। चले हो गया, चलें ठीक हो गया, ओके। जी जी, वो मुझे क्लियर है। अच्छा, अब हमने एक स्टेप जो है वो डन कर लिया, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब आप मज़ीद जाएं डेस्कटॉप पे, या जहाँ पे आपने इसको लोकेशन बताई थी वहाँ पे भी आप कंफर्म कर लें क्या इसका फोल्डर बन चुका है वहाँ पे। वर्किंग डायरेक्टरी होती कैसी है देखें तो सही। मैंने ई में सेव किया था इसको, ये देखें बैच 58। ये मेरे पास बैच 58 शो, ये इस तरह वर्किंग डायरेक्टरी आपको शो होगी। इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे, इसमें आर की एक फाइल होगी, आर प्रोजेक्ट। ये आर प्रोजेक्ट जो है, ये आर की फाइल है। और जिस फोल्डर में ये है उसे वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। ये जो आर प्रोजेक्ट शो हो रहा है आपको, ये आर का आइकन बना हुआ है और साथ बैच 58 लिखा हुआ है, ये आर की फाइल है। आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ये देखें, इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास आर स्टूडियो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यानी बैच 58 की फाइल है। और जिस फोल्डर में ये पड़ी हुई है उसका नाम है वर्किंग डायरेक्टरी, यानी वो फोल्डर ही है। अब चूंकि हम आर की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, टेक्निकल ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी कहेंगे, हम उसे फोल्डर नहीं कहेंगे। इस तरह हम मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन, कुछ लोग जब टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं उसे सेल फ़ोन कहते हैं। ठीक है, आम लोग जो हैं वो हम ऐसे मोबाइल फ़ोन ही कहते हैं। ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पैकेजेस क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
खालिद हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा अपना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं सर? जी, ठीक ठाक सर। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा सर, आज हम पैकेजेस के बारे में सीखना जा रहे हैं कि पैकेजेस होते क्या हैं। तो मैं छोटी सी एग्जांपल आपकी लूँगा एज अ पोस्ट डॉक स्कॉलर या पीआईडी स्कॉलर। ठीक है। जी सर। खालिद हुसैन साहब, और ये आपके सुपरवाइज़र आपके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। आज आपका फर्स्ट डे है आपके सुपरवाइज़र साहब के साथ। उन्होंने आपसे कहा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें। आपने वर्किंग डायरेक्टरी बना ली। राइट सर। अब वो आपसे कहते हैं कि खालिद साहब, ये एक बीकर पड़ा हुआ है। इस बीकर में ना कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, लिक्विड है। आप इसकी पीएच फाइंड करके आए। जी सर। पीएच आपने इसकी फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? सर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे कैसे? थ्रू इक्विपमेंट्स, मशीनरी। ठीक है, वो बताएं सारा प्रोसेस। सर सैंपल लेके जो है वो मशीन में जो है वो पुट करेंगे और फिर वो जो है भी ये उनकी वो आपको रीडिंग डेटा दे वो वो आपको रीडिंग दे देगा। जो भी रीडिंग है वो फिर हमें देंगी। ठीक है। यहाँ पे आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया, मशीन। जी सर। ठीक है। यानी सैंपल को हम कहाँ पे ले गए? मशीन पे। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि अब वो आप कहते हैं जी मैं इसको मशीन पे ले गया। अब उस मशीन का कोई नाम जी तो होगा ना? उस मशीन का नाम क्या होगा जिससे आप पीएच फाइंड करेंगे? आई थिंक पीएच फॉर मीटर ही कहते हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता। ठीक है। जी सर। क्योंकि बहुत सारी जी मशीनरी ऐसी होती है हमारी लैब में कि हमें नहीं पता होता कि इस सैंपल के लिए ये मशीनरी यूज़ होती है। फिर हम अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं, आर्टिकल में पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इस टेस्ट के लिए ये मशीनरी यूज़ होती है। क्योंकि आज राइट आपका सर। फर्स्ट डे है आपकी लैब के अंदर। फर्ज करते हैं आपको नहीं पता। आपके राइट सुपरवाइजर सर। साहब ने आपसे कहा कि आप पीएच फाइंड करें। आपके माइंड में राइट सर। फौरन आ जाएगा कि पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। पहले आपने ये बिल्कुल। आंसर ढूंढना है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे है सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपसे कहते हैं कि आप लैब में जाएं और पीएच फाइंड करके आएं। आप बीकर ले जाते हैं और पीएच ढूंढ रहे हैं कहाँ पे पड़ी हुई है पीएच, वो उसको बीकर में डाल के और ले जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना? आप नहीं वो सर। डिवाइस ढूंढेंगे ना, किस डिवाइस से मैंने पीएच फाइंड करनी है। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब आपके सुपरवाइजर ने आपसे कहा जी आपने पीएच फाइंड करनी है। आपने उनसे पूछा कौन सा डिवाइस यूज़ होगा, कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। आप ये सवाल राइट आपने अपने सर। सुपरवाइजर से पूछा। जी आपके सर। सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि पीएच मीटर यूज़ होगा। अब ना मैं आपको राइट आपकी जो सर। डेली लाइफ की रूटीन है ना आपकी लैब की, वो उसकी जी एग्जांपल जी से जी। आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ पैकेजेस के बारे में। अब उन्होंने सही आपको सर। बता दिया पीएच मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में नेक्स्ट क्या आएगा? पीएच मीटर देखूंगा कि कहाँ पे है और उसको यूज अवेलेबिलिटी। कैसे कर। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। पहले जी देखना है कि अवेलेबिलिटी। ये अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। या नहीं। अब इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? देखें ना, पहला क्वेश्चन आपने पूछा अपने सुपरवाइजर से, आपको आंसर मिल गया जी पीएच मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि ये हमारी लैब में अवेलेबल भी है या नहीं। वो भी सवाल आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं। लेकिन जी सर। आपके सुपरवाइजर आपको रिप्लाई करते हैं आप लैब में जाएं और राइट। लैब में जाके ढूंढें। क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। सही सर। ठीक है। ये मैं पाकिस्तान की स्टोरी सुना रहा हूँ, बाहर की नहीं। जी जी सर ठीक बिल्कुल। है।
अच्छा, आप लैब में जाते हैं, 4 लैब हैं, 5 लैब हैं आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है। राइट सर। एक लैब में गए, वहाँ पे आपको पीएच मीटर नहीं मिला। दूसरी लैब में गए, वहाँ पे आपको पीएच मीटर नहीं मिला। तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों लैब्स में आपने सारी लैब्स ढूंढ ली, आपको पीएच मीटर नहीं मिला। अब आप राइट वापिस सर। आए अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अपने सुपरवाइजर साहब से कहते हैं कि सर, मैंने लैब्स में ढूंढा है, मुझे पीएच मीटर नहीं मिला। राइट। वो आपसे पूछते हैं कि आपने लैब अटेंडेंट से पूछे। बिल्कुल। आप कहते हैं जी मैंने लैब अटेंडेंट से तो नहीं पूछा। वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में आपने लैब अटेंडेंट से पूछना है। मुझसे सिर्फ ये पूछना है कि कौन सा टूल यूज़ होगा। मैं आपको टूल बता दूंगा, ये टूल आपने यूज़ करना है। केमिकल्स अवेलेबल है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, ये आपने लैब सुपरवाइजर से पूछना है या लैब अटेंडेंट से जाके पूछना है, मुझे नहीं इसके बारे में पता। राइट सर। ठीक है। अब आप जाते हैं लैब अटेंडेंट को ढूंढते हैं। लैब अटेंडेंट का आजकल जो है वो कंप्यूटर में होता है रिकॉर्ड, पहले रजिस्टर पे होता था। वो जी आपको सर। कंप्यूटर से देख के चेक करके बताता है हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी लैब के अंदर पीएच मीटर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। दो आंसर उसके हो सकते हैं ना, या यस और या नो। अगर तो उसका आंसर यस है, फिर आप क्या करेंगे? पीएच मीटर को ऑन करेंगे और पीएच फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर साहब के पास चले जाएंगे। ऐसे ही है। और अगर आपका आंसर नो में है, उनका आंसर नो में है, वो कहते हैं जी पीएच मीटर नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आंसर है नो में। जी हाली साहब, फिर क्या आंसर, फिर क्या आपका रिप्लाई होगा? माइक ओपन कीजिएगा सर। जी सर, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा, दो ऑप्शन है जी। आपके। आपका लैब अटेंडेंट आपको दो ऑप्शन दे सकता है। यहाँ वो आपको यस कहेगा कि हमारे पास है, या आपको कहेगा कि नो। ये सर, यहाँ कहेगा नहीं, बिल्कुल। अगर तो आपके पास है यस, फिर आप क्या करेंगे? उसको ऑन करेंगे और उसे पीएच फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर को बता देंगे। रिजल्ट्स बताएंगे, बिल्कुल। अगर आपका आंसर है नो, लैब अटेंडेंट का आंसर है नो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सुपरवाइजर साहब के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारे पास पीएच मीटर नहीं है, तो मैं पीएच कैसे राइट। फाइंड करूं? मुझे पीएच मीटर अरेंज करवा के दें। बिल्कुल। ठीक है। और अगर अभी आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि आप ऐसा करें कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें। ऐसा ही है ना? राइट सर, ऐसे ही है। वो आपको पीएच मीटर अरेंज करके देंगे। पीएच मीटर के लिए एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, वो आपको अरेंज करके दे देंगे। करके देंगे, ठीक बिल्कुल। है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं और जो आंसर मैंने दिए हैं ना, जिस टाइप आप जहन में रखिएगा सब लोग। जी सर। ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि एचओडी साहब आपको दूसरे दिन पीएच मीटर अरेंज करके दे देते हैं। आप लैब में जाते हैं, पीएच मीटर को ऑन करते हैं, पीएच फाइंड करते हैं और अपने सुपरवाइजर को बता देते बिल्कुल। हैं। एक टास्क आपका मुकम्मल हो गया। अब आपके सुपरवाइजर आपको दूसरा टास्क देते हैं। वो कहते हैं ऐसा करें कि इस सैंपल का ना टेम्परेचर भी फाइंड करें। अब सेकंड टास्क है टेम्परेचर मालूम करना। टेम्परेचर मालूम करना। तो आपके माइंड में फौरन पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। इक्विपमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा? दूसरा क्वेश्चन जी। अवेलेबिलिटी। वेयर इज इट, अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे स्टेप उसी तरह परफॉर्म किए और आपने टेम्परेचर फाइंड किया और अपने सुपरवाइजर साहब के पास चले गए। अब बिल्कुल। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आपके क्लास फेलो हैं, उनका नाम है अब्दुल हलीम साहब। जी सर।
उनका घर है तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर। उनको घर से लेके आना है। अब आपका टास्क क्या है? राइट सर। अब्दुल हलीम साहब को घर से लेके आना है। हम्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? जी हाली साहब, आई थिंक अगेन इनका डिस्कनेक्ट हो गया। मोहम्मद आदिल साहब, आप काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। आई थिंक उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो जी सर, चलें ठीक है। सर, आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आपने अब्दुल हलीम साहब को 25 किलोमीटर दूर से पिक करके लेके आना है। तो आपके माइंड में फौरन जी क्वेश्चन सर। क्या आएगा? सर कोई सोर्स ऑफ पिकिंग हिम, पिकिंग जैसे कि यानी गाड़ी वगैरह? वहां तक जाने के लिए आपने ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज करनी है? आप जी सर, मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट। यूज करेंगे, आप कार यूज करेंगे, आप बस यूज करेंगे, रिक्शा यूज करेंगे, जी सर, कोई भी। कोई भी टूल यूज करेंगे, मशीन यूज करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब एक और टास्क दे देते हैं आपके सुपरवाइजर, कहते हैं ऐसा करें कि आप ना अब्दुल हलीम साहब को कॉल करके बुला लें। तो राइट सर। आपके माइंड में फौरन आ जाएगा कि कॉल करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज करना है। बिल्कुल आपने सर। लैपटॉप यूज करना है। ऑल्दो इसका आंसर आपको पता है, इसलिए आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। आपने लैपटॉप जी यूज जी सर। करना है, आपने पीसी यूज करना है, आपने मोबाइल फोन यूज करना है, आपने कीबोर्ड यूज करना है, आपने हेडफोन यूज करना है। ठीक है। जी फिर जी सर, मोबाइल जो फोन टूल जी। आपने यूज करना है, क्या वो अवेलेबल है आपके पास या नहीं? राइट सर। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है ना वो लिखें। जी तो सर। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कौन से टूल रिक्वायर्ड है? कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है? आपको पेंसिल, पेन या पेज रिक्वायर्ड है? जी, मैनुअली करें तो पेंसिल पेन या बुक वगैरह, अगर सॉफ्ट में करें तो लैपटॉप वगैरह, पीसी। हाँ, वो लिखने का कह रहे हैं, टाइप करने का नहीं कह रहे। ठीक है, जब वो लिखने का कहेंगे तो फिर जी हमें सर। पेन या पेन कागज़ वगैरह। की कागज़ की रिक्वायर्ड हमें रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब ये राइट है सर। कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमारी डेली लाइफ मुख्तलिफ मशीनरी से घिरी हुई है। जी बिल्कुल। 100 में से कोई 10% काम ऐसे होंगे जिसके लिए हमें कोई टूल रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, हम कम्युनिकेट कर बिल्कुल। रहे हैं अभी जूम पे, तो हम बहुत सारे राइट। टूल्स यूज़ कर रहे हैं ना, माइक यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, फिर पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे टूल यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। यानी इवन डेली लाइफ में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको किसी ना किसी मशीनरी का सहारा लेना पड़ता जी राइट सर। है। इसी तरह आर के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी और ग्रामर होती जी बिल्कुल। है। ये जो डेली लाइफ में हम मशीन कह रहे हैं ना, जिसको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, टूल कह रहे हैं, जी। आर की ज़ुबान में इसको पैकेज कहते हैं। क्लियर हो राइट गया? सर। क्लियर, बिल्कुल। जिस तरह हमें डेली लाइफ में हर काम करने के लिए किसी ना किसी मशीनरी का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरह राइट सर। आर के ऊपर भी जो काम आपने करना है, हर काम के लिए आपको डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड है। सिर्फ फर्क क्या है? आर में उस टूल को, आर की जुबान में उस टूल को पैकेज कहते हैं। राइट सर। मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि अपनी फाइल इंपोर्ट करो आर में। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी एग्रीकल्चर है, आप 20 किलोमीटर दूर जी। जाएं, वहाँ पे ना कुछ जो है वो गंदम के पौधे लगे हुए हैं, वो सैंपल जी वहाँ सर। से लेके आए। सही। लेकिन ना वो सैंपल लेके आना अपने 20 किलोमीटर दूर, तो आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। ठीक है।
एक मशीन रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, उसको आपने लेके आना है आर में, राइट। यानी डेस्कटॉप से आर पे लेके आने के लिए भी हमें एक मशीनरी रिक्वायर्ड है, हमें एक टूल रिक्वायर्ड है, हमें गाड़ी रिक्वायर्ड है, जिस गाड़ी में हम उस फाइल को बिठा के आर पे लेके आएंगे। राइट सर। जिसको फिर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये जो फाइल अब आप आर पे ले आए हैं, इस पे ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ बनाने के लिए भी आपको एक टूल रिक्वायर्ड है, आर की जुबान में उसे पैकेज कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ को एक्सेल की फाइल में सेव कर दें। तो वहां से एक्सेल की फाइल में सेव करने के लिए भी आपको एक टूल रिक्वायर्ड है। फिर वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना टी टेस्ट अप्लाई करें। जिस तरह अगर आप लैब में है ना, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन फाइंड करें। फिर वो आपसे कहते हैं कि आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करें। तो दोनों के लिए डिफरेंट टूल यूज़ होंगे ना। फिर वो आपसे कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी करें, तो वहाँ पे डिफरेंट टूल यूज़ होगा। इसका मतलब है कि आर में भी हर टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको एक डिफरेंट मशीन रिक्वायर्ड है, एक डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड है। और आर की ज़ुबान में उस टूल को हम कहते हैं पैकेजेस। पैकेजेस। राइट पैकेजेस, सर। ठीक है। राइट अब सर। आप ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह हम लैब में जाते हैं तो लैब में तो बहुत सारी मशीनरी पड़ी होती है, तो आर की मशीनरी कहाँ पे पड़ी हुई है, सही। आर के टूल्स कहाँ पे पड़े हुए डायरेक्ट। हैं? आप आए स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर जी 4 सर। पे हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा पैकेजेस का, ये देखें। इस जी पे सर, क्लिक करें। पैकेजेस। इस पे क्लिक करें, ये आपकी लैब ओपन होगी है। इस लैब के अंदर स्क्रीन यहाँ पे देखें, आपको एक लिस्ट शो हो रही है। ये सारी मशीनरी है, सारे टूल्स हैं, सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो देखें ये बहुत सारी मशीनरी हमारे आर के अंदर पड़ी हुई है। हर मशीनरी का डिफरेंट काम है। हर मशीनरी के नेम के साथ उसका आगे फंक्शन भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। मसलन ये मेरे पास पहला शो हो रहा है ए बाइंड। ये कह रहा है जी कंबाइन मल्टीपल अरे, यानी मल्टीपल अरे को कंबाइन करने के लिए। ADE4 एनालिसिस ऑफ इकोलॉजिकल डाटा, एक्सप्लोरेटरी एंड यूक्लिडियन मेथड इन एनवायरमेंटल साइंसेस। इसी तरह एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस ऑफ जेनेटिक एंड जीनोमिक डाटा। इसी तरह इकोनॉमिक्स के भी टूल हैं, मेडिकल के भी टूल्स हैं, केमिस्ट्री के भी टूल्स हैं, जो यानी तमाम फील्ड ऑफ स्टडी के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन टूल्स को हम आर की ज़ुबान में पैकेजेस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? पैकेजेस का तो मैं पता चल गया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है और एक्टिवेट कैसे करना है? अब ये इंस्टॉल और एक्टिवेट का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। अभी हमारे पास थे सर, क्या नाम, खालिद हुसैन साहब। सर माइक ओपन ही जी रखिएगा, अभी सर। आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं। जी 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 सर। दो वर्ड हैं, एक है इंस्टॉल और एक है एक्टिवेट। अगर आप लैब में कभी किसी लैब टेक्नीशियन से बात करें ना, या ऐसे लोग जो लैब्स बनाते हैं, जिनकी कंपनीज होती हैं लैब डेवलपमेंट की, इनके पास मशीनरी होती है लैब की, वो जब कोई इंस्ट्रूमेंट लैब में सेट करते हैं ना, मसलन आपने कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है अपनी लैब के लिए, तो वो जी ये नहीं सर। कहते कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट इस लैब में रख दिया। वो कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने इंस्टॉल कर दिया इस लैब में। राइट सर। वो कहते हैं कि PCR मैंने ये जो है वो जीनोमिक लैब में इंस्टॉल कर आया हूँ, यानी इसका मतलब है वहाँ पे वो एडजस्ट कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। अब अगर एक टूल ऑलरेडी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको तो आपको
इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना, उस पर तो आपने वर्क करना है। मसलन हम पीएच मीटर पे आ जाते हैं। आपके सुपरवाइजर ने आपको पीएच मीटर मंगवा के दे दिया, यानी वो आपकी लैब में जी। इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। जी सर। अब आपने उस पर वर्क करना है, तो उसको पहले आपने ऑन करना है। राइट सर। आप उसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। उस ऑन बिल्कुल। करने का मतलब आर की जुबान में एक्टिवेट करना है। राइट सर। देखें आज तक जितने भी मशीनरी है तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इवन आप अपने लैपटॉप पे आ जाए। आपने नया लैपटॉप परचेज किया, अपने रूम में रख रहे हैं, अपने ऑफिस में रखा हुआ आपने लैपटॉप अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया। अब आप उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो पहले आप उस लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो आर राइट की सर। जुबान बिल्कुल। में ऑन करने को कहते हैं एक्टिवेट करना। क्लियर है? ओके, गॉट इट। ओके। गॉट इट। अब हम आते हैं एक और स्टेप की तरफ। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपने एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना है। एक और टास्क आपको दे रहे हैं आज कि इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। अब ये आपसे क्वेश्चन है राइट सर। मेरा कि आपके माइंड में फौरन दो क्वेश्चन कौन से आएंगे? एक तो सर वो फाइल की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? नहीं, सैंपल आपके सुपरवाइजर ने, यानी आपको जिस तरह बीकर आपके सुपरवाइजर ने आपको हाथ में पकड़ाया ना, ये बीकर है, इसकी पीएच फाइंड करके आए। वो आपको कहते हैं ये फाइल है, इसको आर में इंपोर्ट करें। जिस तरह वहां पे आपके जहन में क्वेश्चन आया था ना कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज करना है, जी सर। ये वही एग्जांपल है कि आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल हलीम साहब को 20 किलोमीटर दूर से पिक करके लाएं। तो आपके जहन में फौरन आएगा कि मैंने कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करनी है। राइट सर। तो यहाँ पे आपके जहन में आना चाहिए कि फाइल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज करना। पैकेज यूज करना। दूसरा क्वेश्चन, जो पैकेज हमने यूज करना है क्या वो अवेलेबल है या नहीं? राइट। इसकी अवेलेबिलिटी चेक अवेलेबिलिटी। करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर साहब आपको बता देते हैं कि जो पैकेज आपने यूज करना है उसका नाम है रीड एक्सेल। यानी ये वाली जो मशीन है ना, ये रीड मशीन एक्सेल। रीड एक्सेल, ये वाली फाइल, ये मशीन जो है एक्सेल की फाइल को रीड करेगी, बिल्कुल। एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आएगी। अब सेकंड स्टेप, अब वही स्टेप आपने रिवाइज करने हैं। आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं फाइल को इंपोर्ट करें। आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि मैंने कौन सी मशीन यूज़ पैकेज। करनी है। आपके जी सुपरवाइजर सर। कहते हैं रीड एक्सेल। वो आपसे, राइट। अब आप उनसे पूछते हैं कि सर रीड एक्सेल हमारी लैब में अवेलेबल है? वो कहेंगे ये मुझे नहीं पता, ये आपने खुद कंफर्म करना है। तो आप क्या करेंगे? राइट सर। आप लैब में जाएंगे। जी सर। ये देखें, ये आपके पास चार लैब हैं। स्क्रीन नंबर 1 लैब है, 2 है, 3 है, 4 है। आप चारों लैब्स में ढूंढें, कहीं आपको रीड एक्सेल का वर्ड नज़र आ रहा है सामने? नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब नहीं है सर, इसमें अब पैकेजेस बिल्कुल, वाली। बिल्कुल अब आप दोबारा वापस आएंगे अपने सुपरवाइजर साहब के पास। उनसे कहेंगे जी सर सर। मैंने तो ढूंढा है लेकिन मुझे नहीं मिला। वो आपसे पूछेंगे आपने लैब अटेंडेंट से पूछा है? बिल्कुल। आप कहेंगे लैब अटेंडेंट से तो नहीं पूछा मैंने। वो कहेंगे आप लैब अटेंडेंट के पास जाएं। अब आर में लैब अटेंडेंट कहाँ पे है? आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 4 पे। जी सर। पैकेजेस पे क्लिक करें। लैब अटेंडेंट का ऑफिस मोस्टली लैब के अंदर ही होता है ना। जी सर। तो ये बिल्कुल। हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 जो है ये आर की लैब है। यहाँ पे सारी मशीनरी राइट। पड़ी हुई है, लेकिन हमें यहाँ से रीड एक्सेल नहीं मिला। हम लैब अटेंडेंट के पास आ जाते हैं। ये सर्च बार जो है ना, ये वाली सर्च बार, ये लैब ये अटेंडेंट का लेबर कंप्यूटर है, काम कर। ठीक है। राइट। वो लैब अटेंडेंट आपसे कहता है कि इस कंप्यूटर में सर्च कर लो। आप यहाँ पे लिखते हैं रीड एक्सेल। देखिए मेरे पास ये शो हो रहा है, इसका मतलब जी मेरी सर। जो आर स्टूडियो की लैब है इसमें रीड एक्सेल मौजूद है। आप लोग मुझे कंफर्म करें शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। यस सर नो।
नो सर। मैडम मैं भी इकबाल। आपका मैसेज आया कि पैकेज कौन सा इंस्टॉल, अभी हम इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं आए, अभी हम सर्च कर रहे हैं क्या ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। रीड एक्सेल का नाम है पैकेज का। ये देखें, इसको आपने सर्च करना है स्क्रीन नंबर 4 पे। तो आप में से कुछ पार्टिसिपेंट का आंसर यस है और कुछ का आंसर नो है। नो। इसका मतलब है जिनका आंसर यस है ना, वो लोग ऑलरेडी आर के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपकी लैब में जो डिवाइसेस होते हैं ना पहले, इसका मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी लैब में लोग पहले काम कर रहे हैं। जी सर। और अगर आपका टॉपिक नया है तो आप सर्च करें तो मे भी आपको उससे रिलेटेड डिवाइसेस ना मिले अपनी लैब में, आपको कोई और लैब विजिट करनी पड़े। ऐसे ही है जी ना। सर। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अब आपका आंसर मोस्टली पार्टिसिपेंट का आंसर नो में है। अब हमारे पास क्या सुजेशन है, क्या ऑप्शन है, अब हम दोबारा वापस जाएंगे अपने सुपरवाइजर साहब के पास और उनको बताएंगे कि सर हमें तो रीडेक्सल का पैकेज नहीं मिला, अब क्या करें। तो अगर सही। आप पाकिस्तान में हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि आप जाएं एचओडी साहब को, एप्लीकेशन लिखें, वो आपको अरेंज करके दे देंगे। ऐसे ही है ना। जी सर ऐसे ही है। अब आप आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। ये पैकेजेस, पैकेजेस के नीचे जी एक सर। बटन आपको नजर आ रहा है इंस्टॉल का। जी सर। इस पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक सही। है, ये हमने फिल करके एचओडी साहब के ऑफिस सबमिट करवा देना। इसमें तीन चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। ये कह रहा है इंस्टॉल फ्रॉम, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप पीएच मीटर मंगवाना चाह रहे हैं ना, ये किस कंपनी का मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, राइट सर। फिर वो नीचे पूछ रहे हैं कि आप मंगवाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ आप मंगवाना चाह रहे हैं ना, उसका नाम लिखना है रीड एक्सएल। फ्रीडम सर। ये आपके पास सुजेशन आएगी, ये सुजेशन से आपने सेलेक्ट करना है रीड एक्सेल। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है किस कंपनी से मंगवाना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है आर क्रैन, जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था। दूसरा ये पूछ रहा है कि जो आपने मशीन मंगवानी है उसका नाम क्या है। तीसरा, उस मशीन को मंगवाने के बाद आप इसको कौन सी लैब में रखेंगे। अगर आपके डिपार्टमेंट में 3 लैब हैं, लैब नंबर 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सी, हमारा सी फोल्डर सेलेक्ट है, सी ड्राइव सेलेक्ट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। एचओडी साहब राइट सर। मंगवा के जहाँ पे मर्जी रख दें, वो आपने तंग नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद नीचे है डिपेंडेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डिपेंडेंसीज क्या होती है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो, उसकी पैकिंग ओपन करते हैं। जब पैकिंग ओपन करते हैं ना, मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं, जिस तरह गाइड बुक, हेडफोन, प्रोटेक्टर या चार्जर, डाटा केबल, ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इसे हम कहते हैं एक्सेसरीज, लेकिन आर की ज़ुबान में से कहते हैं डिपेंडेंसीज। क्योंकि हम अभी राइट बात सर। कर रहे हैं कि ये जो पैकेज है ना, ये एक मशीन है और हर मशीन जी के सर। साथ उसकी गाइड भी होती है, उसको पावर सप्लाई भी होती है। ठीक है, तो समझ लें कि ये डिपेंडेंसीज के अंदर इस रीड एक्सेल की तमाम गाइड्स मौजूद हैं, तमाम जो एक्सेसरीज जो हैं जो इसको चलाने में हेल्प करेंगी वो मौजूद हैं। राइट सर, तो इसको ये ठीक है, टिक कर रखना है। ये टिक रखना है। अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं, फिर क्या होगा। फिर इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने दुकानदार से कहा कि मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे दो, मुझे चार्जर नहीं चाहिए, मुझे हेडफोन नहीं चाहिए, मुझे इसकी गाइड बुक नहीं चाहिए, सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन वहाँ से लेके आ गए। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन घर लेके आए हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद जब उसकी बैटरी ख़त्म होगी, तो आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी कहीं आपको हेडफोन की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, राइट सर। तो इसलिए ये आपने डिपेंडेंसीज को साथ लाजमी टिक करना है, ताकि ये बार बार आपको परचेज ना करनी पड़े, यानी बार बार आपको इंस्टॉल ना करना पड़े। क्लिक ऑन जी सर इंस्टॉल बिल्कुल। बटन, और ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक रेड डॉट शो होगा स्क्रीन नंबर 2 में। ये देखें,
जी सर। और थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। कुछ लोगों के पास ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि आप लोगों के पास ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर रहा है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मे भी आपके पास थोड़ा सा टाइम लगाए। तो यहाँ तक सब लोग डन कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर। सर इसको ये इंस्टॉल तो हो गया, एंड में ब्लैक हो गया और कह रहा है पैकेज CLI सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड, जी और ये C ड्राइव में चला गया। लेकिन सर इस ये जब हम सेव करते हैं ना, तो ये सेव करने के लिए दोबारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है कि कहाँ सेव करना है इसको आपने। इसको सेव करना चाह रहे हैं आप? सर ये जो आज का वर्क है ना, इसको सेव करना चाह रही हूँ। कल वाला इसको वर्क जो है ना, वो इधर ना शीट्स बनती जा रही हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है ये बटन सेव का, ये वाला। या सर यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना, तो सर आगे ना वो ऑप्शन देता है इस पे कि क्लिक करें इसको ना, वो आपसे आपने। पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसका नाम रख लें, Day 2, और इसको लोकेशन बता दें कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आपने जो वर्किंग डायरेक्टरी भी बनाई है ना, बैच 58 की, जी इसको बैच 58 की वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन बता दें और सेव कर दें। जी। वहाँ पे जाके ये सेव हो जाएगा। और जब भी ओपन करना होगा तो हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन नहीं करेंगे, नहीं फोल्डर के थ्रू ओपन करेंगे। नहीं, जब आपने इसको ओपन करना है ना, आपने पहले जी। आर स्टूडियो को ओपन करना है। अब ये देखें स्क्रीन नंबर अच्छा। 4 पे, जब आप फाइल पे जी क्लिक करेंगे ना, स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल पे क्लिक करेंगे, जी। यहाँ पे आप ये देखें फाइल शो हो रही है Day 2। इस पे आप क्लिक करेंगे, यस सर, हो रही ये है। फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। ओके। और सर इस पे हम अपना जो XRD या FTIR का डाटा वगैरह होता है, वो भी हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं, बना ये सकते हैं वो चीजें। हर तरह का डाटा जो भी आपके पास है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इंस्टॉलेशन के बाद कंफर्म कर लें कि स्क्रीन नंबर 4 में अब आपके पास पैकेजेस पे क्लिक करें और रीड एक्सेल सर्च करें यहाँ पे। तो यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। इस स्टेप तक डन कर लें। इस स्टेप से आगे हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।